वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मज़ेदार सी कलेजी फ्राई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले झटपट हम कलेजी को मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास साफ़ सुथरी कलेजी है, 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि कलेजी में से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। तो उसका इजी वे ये है कि लहसुन के 4-6 जबे ले लें, छिलके के साथ ही कूट लें, कलेजी पे लगा दें और फिर 10-15 मिनट के बाद धो लें। उससे क्या होगा कि फ्रेश स्मेल आएगी। इसमें अब हम मैरिनेट करने के लिए 4 टेबलस्पून दही डालेंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी तरह की कलेजी बनाई है, कलेजी मसाला बनाया खूब मसालेदार। इस मरतबा बिल्कुल फ्राई सी बनाएंगे और झटपट बनने वाली। और अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आप देख लीजिएगा। और यहाँ 1 टेबलस्पून भर के हम लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अगर आपके पास कुटा हुआ है वो डालेंगे तब भी बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। नमक नहीं डालेंगे, नमक हमेशा कलेजी में लास्ट में डालेंगे। क्या होता है, नमक जब पहले डाल देते हैं ना तो कलेजी बड़ी अकड़ सी जाती है, सख्त सी बनती है। तो मेन कलेजी की सीक्रेट ये है कि नमक जो है उसको आप दूर रखें, गलती से भी डाल ना दें बिगनिंग में। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। अब अगर आपको सेम टाइम पर बनानी है तब भी आप बना लें। और कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा गोश्त होता है, सारी चीज़ों को सेट करना होता है और कलेजी भी बनानी होती है सबसे पहली आइटम। तब आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये लगा के आधा घंटे के लिए रख दें और अगर चाहें तो फ़ौरन उसी वक्त बना लें। मेरी जो है ये बकरे की कलेजी है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट बन जाती है। और अगर बड़े की है तब 2-4 मिनट ज़्यादा ही लगते हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर कुक करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये चीज़ ही जल्दी पकने वाली है। चलिए ये बड़ा अच्छा सा मैरिनेट हो गया। और यहाँ मेरे पास बड़ा सा पैन है तो ये ऑन करेंगे इसका चूल्हा हमने रखा है मीडियम हाई। थोड़ा सा पैन का गर्म होने का वेट कर लेते हैं। देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 6 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें हमारी कलेजी चली जाएगी। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। चलिए ये फ्राई हो रही है, जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया है वो काट लेते हैं। तो बस मीडियम साइज़ की काट लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया है। एक मतलब बहुत पहले की बात है कि मैंने हरा धनिया काटा था और ये टाई लगा हुआ था ना, तब बहुत सारे लोगों को बड़ी वो हो रही थी, शिकायत हो रही थी कि रूबी आंटी ने या रूबी मैम ने हरा धनिया ही नहीं धोया है और वो गंदा काट रही है। लेकिन अब मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उसकी वीडियो देख लें कि मैं किस तरह से धोती हूँ और फिर मैं दोबारा ही टाई कर देती हूँ। तो बेसिकली ये वही वे है और इसी तरह से मैंने नैपकिन में से निकाला है। तो बस इतना हो गया। चले अब चूल्हे को हम तेज कर देते हैं बिल्कुल फुल। इसकी वजह ये है कि हमें इसको लिक्विड फॉर्म में कम करना है, ड्राई ज़रा ज़्यादा रखना है। कलेजी की मेन खूबी ये है कि वो मज़ेदार हो और उसका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट की तरफ हो। जो हार्ड हो जाती है ना
वो मज़े की नहीं लगती है। और उसकी वजह ये होती है कि एक तो नमक शुरू में ही डाल दिया जाता है, नंबर 2 उसको बहुत ज़्यादा पका लिया जाता है। तो बहुत पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस रीज़नेबल, बहुत जल्दी पक जाने वाली चीज़ है ये। देखिए पानी जो है एवेपोरेट हो गया ऑलमोस्ट, और इसको लगे हैं 6-7 मिनट। तो चले अब इसमें हम कुछ और स्पाइसेस डालते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट का मसाला। चले इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए चाट का मसाला भी मैंने कब डाला, जब पानी भी एवेपोरेट हो गया था और इसको बनने में बस 1-8 मिनट रह गई है। तो बेसिकली नमक हमें इतनी देर में डालना है। और अदरवाइज़ जैसा अगर आपको सर्व करना है, ये आपने बनाया है सुबह और 2 घंटे बाद सर्व करना है, तब आप जब रीगरम करेंगे ना, जब नमक डालिएगा, मतलब खाने से थोड़ी देर पहले डाल दीजिएगा। और ये जैसे अभी हम खाएंगे तो मैंने अभी डाल दिया है। चले इस पॉइंट पर अब डाल देंगे जो हरी मिर्चें हमने काटी थी वो, और हरा धनिया थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी सारा डाल देंगे। बस अब हमें इसे इतना भूनना है जब तक कि तेल की शाइन ऊपर नज़र ना आने लगे। और अगर आपने तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है, जब आपको सिजलिंग का भी आवाज़ आएगा, जब तक ये देखें हल्का हल्का आ रहा है। अब इसमें डालते हैं 1 टीस्पून नमक और चूल्हे को बंद कर देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। चलें अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये आपको बर्तन याद है, ये कौन सा बर्तन है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ, ये जब हम गए थे ना IKEA, फैमिली अभी गई थी थोड़े अर्से पहले, जब मैंने ये लिया था मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा, बड़ा इंटरटेनिंग था। तो देखा कैसे झटपट हमारी कलेजी फ्राई बन गई, मानते हैं? और इस मर्तबा मैं किसी को बुलाती हूँ हमारी फैमिली में से जिसकी फेवरेट है। एनी गेस किसकी होगी? तो मैं बुलाती हूँ शफी को। आइए आइए आइए, टेस्ट करने आइए। तालियां। मगर मैं क्यों? क्योंकि आपकी फेवरेट चीज है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं शफीक और आप देख रहे हैं रूबी का किचन। क्या टेस्ट करना है? हाँ, टेस्ट करें। बिस्मिल्लाह। आहा, तुम खाओ। आप खाएं। क्या मजेदार दिख भी रही है। बहुत मजेदार है। Oh my God! बहुत मजा आया। तो मैं खा जाऊंगा सारी। फोटो ले लिए कि नहीं? हाँ लिए, लेकिन देखा है इस मतलब मैंने ऐसी बनाई है, तेल कम डाला है, फ्राई बनाई है, और मसाला जो रोटी के साथ खाते हैं ना वो वाली नहीं बनाई है। बहुत टेस्टी है ये तो, बहुत टेस्टी है ना? आपके लिए भी खा रहा हूँ, आपके लिए तो मैं सारी खा सकता हूँ ये। देखा? ओहो, मजा आ गया। मेरे तो हार्ट अटैक करवा दिया। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी सिंपल, फन और खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।